हम लोग बिहार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीपीएससी के एग्ज़ाम में वो सारा हम लोग करेंगे, ठीक है। वो भी सारा मिक्स करके पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस से मतलब चैप्टर वाइज अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, समय भी ज़्यादा लगता है और बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ अलग अलग करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। और एक बार में हम लोग 100 क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है, अगर 1000 क्वेश्चन करते हैं तो उसमें से 900 तो ऊपर से चला जाता है, सिर्फ हमें 100 ही याद रहता है। तो क्यों ना हम लोग 100 ही क्वेश्चन करते हैं एक बार में, ठीक है। और जब एग्ज़ाम का डेट जब नज़दीक आने लगेगा तो हम लोग जो है रिवीजन क्लास जब करेंगे तो क्वेश्चन का संख्या जो ज़्यादा होगा। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी हमें किससे मिलती है? तो सतपथ ब्राह्मण से मिलती है, ठीक है। किससे मिलती है? सतपथ ब्राह्मण से। दूसरा है, बिहार शब्द विहार का तद्भव है, ठीक है। बिहार शब्द जो है वो विहार का तद्भव है, जिसका अर्थ क्या है? मठ। इसका अर्थ होता है मठ, अर्थात भिक्षुओं का निवास स्थान, ठीक है। नेक्स्ट है, राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उदय सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ? सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ? तो बिंबिसार के शासनकाल में हुआ। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो वैदिक साहित्य एवं बौद्ध ग्रंथों से मिलती है, ठीक है। वैदिक साहित्य और बौद्ध ग्रंथों से मिलती है हमें इसकी जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का उदय कब हुआ? मौर्य वंश का उदय कब हुआ? तो ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में जो है मौर्य वंश का उदय हुआ था। और मौर्य वंश साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और सबसे प्रतापी जो सम्राट था वो कौन था? तो अशोक था, ठीक है। अशोक जो है वो सबसे प्रतापी राजा था और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, पाल वंश के शासकों ने बिहार में कब तक शासन किया? तो 1197 ईस्वी तक पाल वंश के शासकों ने बिहार में शासन किया, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में मुस्लिम शासन कब तक रहा? मुस्लिम शासन कब तक रहा? तो 11वीं से 17वीं शताब्दी तक रहा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, 11वीं से 17वीं शताब्दी तक जो है 5 शताब्दी तक बिहार में मुस्लिमों का शासन रहा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने बिहार पर कब्जा कब किया? कब कब्जा किया था? तो 1764 ईस्वी में उन्होंने बिहार पर कब्जा किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया? तो 22 मार्च 1912 को किया गया, 1912 को। और 22 मार्च को जो है बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया? तो 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के बाद बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? तो 13वां राज्य है। तेलंगाना जब अलग नहीं हुआ था, तेलंगाना जब राज्य नहीं बना था तो 12वां था, ठीक है। और तेलंगाना के बाद ये 13वां हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि से कितने नंबर में आता है? तो तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा राज्य। बिहार राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार राज्य का स्थापना दिवस। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पटना। पटना जो है बिहार का उच्च न्यायालय है और राजधानी भी है, ठीक है। ये दोनों आप याद रखिएगा। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी व उर्दू जो है वो बिहार का राजकीय भाषा है, ठीक है। और उर्दू जो है द्वितीय राजकीय भाषा, पहला जो है वो हिंदी है और दूसरे नंबर पे है उर्दू है, ठीक है। और झारखंड का भी जो है हिंदी व उर्दू ही है राजकीय भाषा। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल वृक्ष है बिहार का राजकीय वृक्ष। और बिहार का राजकीय पशु बैल है, ठीक है। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है बिहार का राजकीय पक्षी। बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा का फूल जो होता है वो है बिहार का राजकीय पुष्प। बिहार का अक्षांश विस्तार क्या है? ठीक है, बिहार का अक्षांश विस्तार क्या है? तो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से लेके कहाँ तक है? तो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो ये हमेशा उत्तरी अक्षांश ही होगा। अगर अक्षांशीय विस्तार में क्वेश्चन आता है तो उत्तरी में ही आप लगाइएगा। और ये इतना भी पूछ सकता है, ठीक है, इतना भी आ सकता है कि 24 डिग्री 10 मिनट 27 डिग्री 31 मिनट, ठीक है। ये नहीं भी रहता है, बहुत सारा एग्जाम में ये वाला नहीं पूछा जाता, सेकंड नहीं पूछा जाता है। लेकिन आप ये याद रखिएगा, इस तरह से आप याद कर सकते हैं 24-20, ठीक है। 24-20 आप याद रखिएगा और से लेके 27-31, ठीक है।
24, 20, 27, 31 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। बिहार का अक्षांश विस्तार 24, 20, 27, 31। बिहार का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार हमेशा पूर्वी देशांतर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ भी आप ऐसे याद कर सकते हैं 83 83 19 से 88 17, ठीक है। 83 19 से 88 17 इतना आप याद रखिएगा। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना क्षेत्रफल है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 345 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो कितनी है? तो 345 है। और बिहार का पूरब से पश्चिम की ओर जो है वो कितनी है? तो 483, ठीक है। इधर जो है इधर हो गया आपका 345 और इस तरफ का जो हो गया आपका 483, ठीक है। 483। बिहार के कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो 3 राज्यों की सीमाएं लगती है। कौन कौन से राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो आपका हो गया उत्तर प्रदेश, फिर हो गया झारखंड और तीसरे नंबर में क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। तो कौन कौन से राज्य लगती है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये जो है आपका ये हो गया इधर पश्चिम में उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। दक्षिण में आपका हो गया झारखंड और पश्चिम में पूरब में क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। ये आप याद रखिएगा, पश्चिम में पश्चिम बंगाल नहीं है, पूरब में है, ठीक है। पश्चिम में पश्चिम बंगाल नहीं है, आप ऐसे याद रखिएगा तो याद होगा। पश्चिम में पश्चिम बंगाल नहीं है, पूरब में है और उत्तर में नेपाल देश है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो प्रमंडलों की संख्या जो है वो 9 है, ठीक है। 9 प्रमंडल हैं बिहार में, ठीक है। कितने प्रमंडल हैं? तो 9 है। कौन कौन है? तो वो भी आप देख लीजिए। पहला है पटना, ठीक है। पटना हो गया। मगध हो गया। तीसरे में सारण हो गया। फिर हो गया तिरहुत हो गया। फिर आता है दरभंगा। उसके बाद आएगा आपका कोसी। फिर आता है पूर्णिया। 8वें नंबर में भागलपुर और 9वां हो गया मुंगेर। तो कौन कौन सा है? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, ठीक है। तो ये 9 प्रमंडल हैं बिहार में। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 101 अनुमंडल हैं बिहार में। अनुमंडलों की संख्या 101 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है सबसे छोटा, और पश्चिमी चंपारण जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला तो पटना में जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम चंपारण जो है वो सबसे जो है वो बड़ा है, ठीक है। बिहार राज्य की न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा न्यूनतम जनसंख्या वाला जो है जिला है, ठीक है। बिहार राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, ठीक है। और यहाँ का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो आपका 1021, ठीक है। और बिहार की न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है और न्यूनतम कितना है? तो 876 जो है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। बिहार राज्य में का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास में जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। बिहार राज्य में न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? तो पूर्णिया जो है वहाँ पे सबसे कम साक्षर लोग हैं, साक्षरता सबसे कम है, ठीक है। बिहार राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं।
38 जिले हैं और 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, हम लोग एक मैप में इसको देखेंगे। ठीक है, बाद में हम लोग लास्ट में देखेंगे बिहार राज्य के कुल जिले और जो किन प्रमंडलों 9 प्रमंडलों के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से जिले हैं, वो सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो शिवहर का है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो भूपेंद्र नाथ ने जो है भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, किस वर्ष डेविस कप के मुकाबले खेले गए थे? तो 1970 में डेविस कप के मुकाबले खेले गए थे। 1881 ईस्वी में इंडियन कॉर्नियल का प्रकाशन बिहार में कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। कब हुआ था? तो 1881 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ? तो पटना में। ठीक है, मैथिली काव्य ध्वस्त होइत शांति स्तूप की रचना किसने की थी? तो कीर्ति नारायण मिश्रा ने की थी। किसने की थी? ध्वस्त होइत शांति स्तूप तो कीर्ति नारायण ने की थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध जो है वो कब हुआ था? 23 सितंबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश कौन सा स्थान है? बिहार का जो है देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, पूरा इंडिया का बात किया जा रहा है तो पहला स्थान है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से है पहला। बिहार राज्य का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज जो है वो वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होता है। ठीक है, बिहार राज्य की सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद, सबसे अधिक किशनगंज और सबसे कम औरंगाबाद। ठीक है, बिहार राज्य में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा? तो गया जिला जो है वो सर्वाधिक गर्म जिला भी है और सर्वाधिक ठंडा भी है। ठीक है, कि गर्मी में बहुत ज़्यादा ये गर्म होता है और ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड भी यहीं गया में ही होता है। ठीक है, बिहार राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना तो गंडक परियोजना जो है वो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। बिहार राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 3734.38 किलोमीटर, इतना लंबाई है राजमार्गों की। बिहार की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है बिहार की। ठीक है, बिहार की औसत वर्षा कितना है? तो 1054 मिलीमीटर जो है औसत वर्षा है। बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता की उत्कृष्टता होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो मुजफ्फरपुर को चुना गया है। ठीक है, मुजफ्फरपुर को चुना गया। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो उदंतपुरी को बिहार शरीफ कहा गया है। ठीक है, बिहार में उदंतपुरी को बिहार शरीफ कहते हैं। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? तो मध्यम है। शिक्षा का स्तर जो है वो कैसा है? तो मध्यम स्तर है। बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1874 ईस्वी में बिहार बंधु समाचार पत्र का आरंभ हुआ था। ठीक है, और ये पहला समाचार पत्र था। बिहार के किस नगर में हिंदी मासिक बालक प्रकाशित हुआ था? तो पटना शहर में हुआ था। बिहार में प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो बिहार बंधु। ठीक है, जिसे कि 1874 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, बिहार के किस स्थानों से काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए हैं? तो बक्सर व चिरांद से प्राप्त हुए हैं। बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? छपरा में। छपरा में है जयप्रकाश विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्व की सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज जो है वो सबसे पहले बिहार की यात्रा करता है। ठीक है, मेगास्थनीज जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। बिहार में कला भवन कहाँ स्थित है? तो पूर्णिया में स्थित है कला भवन। भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो मुजफ्फरपुर में होता है, जो कि बिहार में है। ठीक है, रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुने हैं? तो कितने स्टेशनों को चुने हैं? तो 9 स्टेशनों को उन्होंने चुना है। ठीक है, बिहार में शिव का स्थान गुप्तेश्वर मंदिर स्थित है। शिव का स्थान जो है वो गुप्तेश्वर मंदिर में है, जहाँ कहाँ पे है? तो कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना प्राचीन काल में किस नाम से विख्यात थी? तो कुसुमपुर, पाटलिपुत्र और अजीमाबाद, इन तीनों नामों से प्रसिद्ध थी। ठीक है, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद,
पाटलिपुत्र तो सबको पता होगा, लेकिन कुसुमपुर और अजीमाबाद ये दोनों नाम भी प्रचलित थे प्राचीन काल में। बिहार में प्राकृत एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान कहाँ है? तो पटना में है। बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में। 1962 में बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है। मगध की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? मगध की राजधानी पहले राजगृह थी, जिसका निर्माण किसने किया था? तो बिंबिसार ने। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित था, किस राज्य में स्थित था? तो बिहार में स्थित था। ठीक है, बिहार में स्थित है, अभी भी है। वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। देश के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित बिस्मिल्लाह खां बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो बिस्मिल्लाह खां जो हैं वो किस जिले के निवासी हैं? तो बक्सर जिले के निवासी हैं। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना कब लागू किया था? तो 8 मार्च 2011 को लागू किया था। ठीक है। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? गया संग्रहालय जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1952 ईस्वी में हुई थी। बिहार में टीन खनिज किस जिले से निकलता है? तो गया से निकलता है टीन खनिज। रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है? तो भागलपुर को जो है आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। और जो है अभी एक ऐलान किया गया है कि 3 स्टेशन जो हैं 4 स्टेशनों को जो है इसमें सेलेक्ट किया गया है वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तौर पर, जो तैयार करने के लिए सेलेक्ट किया गया है। किन किन स्टेशनों को सेलेक्ट किया गया है? तो दरभंगा है, छपरा, बरौनी और जो है सीतामढ़ी। तो इन 4 स्टेशनों को सेलेक्ट किया गया है। किसके लिए सेलेक्ट किया गया है? तो सेलेक्ट किया गया है वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए। ठीक है। 4 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए इन 4 को सेलेक्ट किया गया है। दरभंगा, छपरा, बरौनी, सीतामढ़ी और भागलपुर को जो है आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं किया गया। बिहार राज्य के किस प्रकार के वनों को शामिल नहीं किया गया? बिहार राज्य में किस प्रकार के वनों को शामिल नहीं किया गया? तो सदाबहार वन को शामिल नहीं किया गया है। बिहार में किसने भाग राग का सृजन किया है? भाग राग का सृजन किसने किया है? तो महाराजा नल किशोर सिंह ने किया है। ठीक है। भागराज होगा, भागराज नहीं होगा, भागराज। बिहार में किसने भागराज का सृजन किया है? तो महाराजा नल किशोर सिंह ने। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो 392 किलोमीटर है। ठीक है। कितना किलोमीटर है? 392। बिहार में बुद्ध के ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो सुल्तानगंज भागलपुर से। ठीक है। सुल्तानगंज भागलपुर से बुद्ध की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई थी। बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम था, तो कैसा भाषा था? पाली भाषा का माध्यम था। ठीक है। विश्व में जो नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसमें पाली भाषा था। ठीक है। बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है? तो 0.8% भूमि जो है वो कृषि योग्य है। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी मिलती है, किससे मिलती है? तो फाहियान एवं हैंसांग के विवरण से मिलती है। ठीक है। ये लोग यहाँ से बहुत सारा कुछ ले गए थे। बौद्ध जो है बौद्ध की जो शिक्षा दी जाती थी वो नालंदा विश्वविद्यालय में ही दी जाती थी। ठीक है। तो ये लोग वहाँ से बहुत कुछ लेके गए थे। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? दरभंगा में। बिहार के किस शहर में ग्लैंडिंग क्लब है? तो पटना में है ग्लैंडिंग क्लब। किसके शासनकाल में 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईस्वी में। ठीक है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मधेपुरा में स्थित है। बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश। ऊपर हम आपको बताए थे कि जो है पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड है। ठीक है। और इधर पश्चिम बंगाल है। ठीक है। पश्चिम बंगाल है और उत्तर में नेपाल है।
भारत राज्य की पश्चिमी सीमा में कौन हो गया? उत्तर प्रदेश। बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह जो थे वे बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व। बिहार के किस राज्य में दूसरे महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई है? तो पटना में की गई है। बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या है? कृषि बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य साधन है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? राबड़ी देवी। राबड़ी देवी प्रथम और अब तक की आखिरी है, इससे पहले भी कोई नहीं थी और इसके बाद भी आज तक कोई बनी नहीं है। बिहार राज्य में चंद्रभारी दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 ईस्वी में हुई थी। भगवान महावीर के देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। ठीक है। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो फल्गु नदी के तट पर स्थित है गया नगर। ठीक है। और हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखिएगा, गया फाल्गु नदी और हाजीपुर गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। फागुन के महीने में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? तो फाग राग, होली राग, फगुआ, ये तीनों ही कहा जाता है। ठीक है। अगर ऑप्शन में तीनों रहे तो तीनों ही होगा। जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? तो पटना में है। किस शहर में? पटना में है। विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य बजी संघ है जो कि वैशाली है। ठीक है। वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री उदय नारायण चौधरी। कौन है? तो श्री उदय नारायण चौधरी है। ठीक है। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्रतम नदी माना जाता है? तो बागमती नदी को माना जाता है। यह नदी जो है नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकल कर जाती है। ठीक है। कहाँ से निकलती है? तो महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और इसे जो है नेपाल की सबसे पवित्र नदी माना जाता है, बागमती को। तो आज का जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे 100 क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है जनरल साइंस का क्वेश्चन करने वाले हैं। जनरल साइंस करेंगे, 100 क्वेश्चन होगा उसमें भी। तो आज का क्लास जो है यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और समझ में आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। किसी भी तरह का कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए तो भी आप उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।